अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मछू नदी पर झूला पुल हादसे के बारे में जानने के लिए आज मोरबी जाएंगे। पीर को गुजरात के वज़ीर आला के दफ्तर में ट्वीट करके ये मालूमात दी गई थी। ट्वीट में कहा गया कि वज़ीर आज़म मंगल की सपहर मोरबी का दौरा करेंगे ताकि मछू नदी पर झूला पुल के गिरने के बाद सूरत हाल का जायजा ले। वो हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से भी मुलाकात करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू होने के साथ ही नफरत की सियासत भी शुरू हो जाती है। नफरत की सियासत के जरिए वोट किसी एक मखसूस तबके की जानिब करने का काम किया जाता है। ज्यादातर वोटर्स को तकसीम करने का काम इलेक्शन से कबल होता है। इलेक्शन का ऐलान जारी होने के बाद इन तमाम मामलात पर बहुत सख्ती से नज़र रखी जाती है। अगर कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो फौरी नोटिस जारी किया जाता है और 24 घंटे के अंदर जवाब देना होता है, नहीं तो FIR दर्ज कर दी जाती है। आमतौर पर महसूस किया गया है कि जैसे जैसे मुल्क में इंतखाबात नज़दीक आते हैं वैसे वैसे उन रियासतों में नफरती तकारीर में तेज़ी आने लगती है। हालांकि इन नफरती तकरीर के खिलाफ भारतीय आइन में मुतअद्दिद कवानीन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन नफरती तकरीर पर रोकथाम नहीं हो पाती। इससे मुतअल्लिक मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी ने बताया कि इंतखाबात के दौरान हेट स्पीच को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, जिसमें 3 बरस की कैद की सजा दी जा सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के मोरबी शहर के केबल ब्रिज हादसे के बाद हुकूमत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अब अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 70 करोड़ की लागत से तामीर किए गए अटल ब्रिज पर जाने से भी लोगों में डर और खौफ है। ऐसे में अटल ब्रिज से मुतालिक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक अहम फैसला लिया है। अटल ब्रिज पर 12,000 से ज्यादा लोग एक साथ रह सकते हैं, लेकिन मोरबी हादसे के बाद अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अटल ब्रिज पर सिर्फ 3,000 लोगों के जाने की इजाजत दी है। अब सिर्फ 3,000 लोग ही अटल ब्रिज पर एक साथ सैर करने जा सकते हैं और बाकी लोगों को ब्रिज पर जाने के लिए अपने नंबर का इंतजार करना होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पीर को दारुल हुकूमत में न्यूज पोर्टल द वायर के बानी सिद्धार्थ वरदराजन और एडिटर MK विनो की रहाइश गाहों पर छापे मारे। ये छापे भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सरबराह अमित मालविया की शिकायत की बुनियाद पर मारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सरबराह अमित मालविया ने द वायर के बानी सिद्धार्थ वरदराजन और एडिटर MK विनो के खिलाफ धोखाधड़ी, जालासाजी, हतक इज्जत और मुजरिमाना साजिश के इल्जामात आयद किए हैं। न्यूज पोर्टल द वायर के बानी सिद्धार्थ वरदराजन और एडिटर MK विनो के खिलाफ पहली इत्तलाती रिपोर्ट दर्ज किए जाने के 2 दिन बाद ये छापे मारे गए हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी टीम की मेजबानी करने वाले होटल क्राउन पर्थ ने पीर को विराट कोहली के कमरे में दाखिल होने के वाक़ये पर माफी मांगी और कहा कि शरकत में मुलविस अफराद को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया है। एक बयान में मेजबान ने कहा कि हम मेहमान कोहली से माजरत खा हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम उठाएंगे कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो। बयान में ये भी कहा गया है कि ये रवैया कतई तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं है और ये हमारी टीम के अरकान और ठेकेदारों के लिए मुकर्रर करदा मायारात पर खरा नहीं उतरता। क्राउन ने इस मसले को ठीक करने के लिए फौरी इकदाम किए हैं। मुलविस अफराद को क्राउन से हटा दिया गया है। क्राउन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के साथ तहकीकात कर रहा था और इस बात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम करेगा कि इस किस्म का वाक़या दोबारा न हो। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत कर्नाटक के उत्तराखंड जिला के सिरासी शहर के एक 71 साल शख्स ने साबित कर दिया कि तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। उस शख्स ने अभी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में रियासत भर में पहला मकाम हासिल किया है। उत्तराखंड के सिरासी शहर के रहने वाले 31 साल नारायण भट्ट ने RNCT पॉलीटेक्निक कॉलेज में 3 साल तक तालीम हासिल की। वो रोजाना कॉलेज जाते थे। इसी तरह उन्होंने फाइनल इम्तिहान दिया और रियासत भर में अव्वल मकाम हासिल किया। नारायण भट्ट ने सन 1973 में गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज कारवार से मैकेनिकल डिप्लोमा में रियासत भर दूसरा मकाम हासिल किया था। वो गुजरात में सोडा फैक्ट्री में मुलाजिम के तौर पर काम करते थे और सन 2013 में रिटायर्ड हुए और अपनी रिटायर्ड जिंदगी गुजारने के लिए सिरासी आबाद हो गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रूस ने पीर की सुबह यूक्रेन पर कई मिसाइल दागे जिसमें कीव, खार्किव और यूक्रेन के दीगर बड़े शहरों में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुक्काम ने इत्तला दी। मकामी हुक्काम ने बताया कि इस हमले से शिमाली मशरिक के शहर खार्किव में अहम बुनियादी सहूलियात मुतासर हुई है। रूसी हमलों को यूक्रेन की तरफ से इस हफ्ते के आखिर में बहर अस्वद में रूसी बहरी बेड़े पर किए गए मुबीना ड्रोन हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि यूक्रेन ने इन हमलों के इल्जामात की तरदीद की है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के कई इलाकों में सुबह सवेरे धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सुबह सवेरे काम पर जाने की तैयारी करने वाले कई लोगों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट से मिसाइल हमलों के बारे में इंतबाही पैगाम मौसूल हुए। इस दौरान शहर में तकरीबन 3 घंटे तक फिजाई हमलों के खतरे के सायरन बजते रहे। कीव के मेयर वोटली कालिस्टोक ने कहा है कि हमलों की वजह से यूक्रेन की दारुल हुकूमत के एक हिस्से में बिजली और पानी की सप्लाई में कटौती हुई। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।